यानी इतना हम क्लियर मान सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के अंदर आपको ये साफ समझ में आ गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है और सेक्सुअल में क्या है। इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। कोई गैमिट फॉर्मेशन नहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, कोई मियोसिस नहीं और कोई भी वेरिएशन नहीं। ये 4 चीज़ें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है। इसको डिफ़ाइन करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ये चारों की चारों चीज़ें होती हैं। अभी उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, वेरिएशन कैसे आती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि वेरिएशंस कैसे आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। देखिए, आप लोगों को ये तो पता ही है, आप लोगों को ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि भाई वेरिएशन जो है किस कारण आती है, या हमारे अंदर जो कैरेक्टर दिखते हैं वो किस कारण दिखते हैं। एक मेन जो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम्स में कोई चेंज है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। तो डीएनए के अंदर कोई चेंज है तो फिर वेरिएशन आएगा, चेंज आएगा। ठीक है। अब हमारी जो शक्ल है या हमारा पूरा जो फिनोटाइप है, बार से हम आकार प्रकार हमारा देखने में जो दिखता है, भाई ऐसा लगता है कि हम में से जो मेल हैं वो तो हमारे पिता के जैसे होने चाहिए बिल्कुल, और फीमेल हैं वो माता के जैसे होने चाहिए। लेकिन फिर भी चेंज आता है। वो चेंज कैसे आता है, और ऐसा ही बिल्कुल प्लांट्स में होता है। तो बहुत ही छोटे स्वरूप में बताऊंगा। हालांकि चेंज की हम बात कर रहे थे डीएनए के स्तर पे। ये जो चेंज हम पढ़ेंगे डीएनए वाली, ये तो आप पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, वो थोड़ा डिटेल है। लेकिन अभी थोड़ा सा उसका छोटा स्वरूप आपको बताना मैं पसंद करूँगा कि देखो बेटा, अगर मान लें रिप्रोडक्शन के अंदर कि भाई ये मेल है, ये निशान मेल का है, ठीक है, और ये निशान फीमेल का है। मैंने सिंबॉलिक रूप से बनाया। आप भी अपनी कॉपी के अंदर जब एग्ज़ाम हो तो ऐसा बना सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाए तो ये मान के चलो कि आपने आधी बायोलॉजी का पेपर किया है, आधा ही पेपर किया है। कई लोग लिख देते हैं, लेकिन डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़रा देखिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 46। मेल के अंदर भी 46, फीमेल के अंदर भी 46। मेल के अंदर जब स्पर्म बनेंगे, रिडक्शन डिवीज़न होगा, जो ये गैमीट बनता है स्पर्म, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे? 23। और इधर फीमेल के अंदर जो एग बनेगा, इसमें भी रिडक्शन डिवीज़न होगा, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे? 23। यानी अगर आप एक बात सोच करके देखो कि इस तरीके से हम बना लें क्रोमोसोम, यानी स्पर्म के अंदर आने वाले क्रोमोसोम ऐसे करके बना दें, ये ऐसे टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। इधर एग के अंदर जितने टोटल क्रोमोसोम, ये कितने होंगे? 23। और जब ये दोनों इसके अंदर मिले हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी 23 क्रोमोसोम तो हमें मिलते हैं फादर से, और 23 क्रोमोसोम मिलते हैं हमें मदर से। तो जो हमारे पास जो सेट आया, डिफरेंस आया ना, आधे पिता से आ रहे हैं, आधे माता से आ रहे हैं, डिफरेंस आया। इसी वजह से क्या है कि जो जाइगोट बनेगा 46 क्रोमोसोम वाला, और इससे जो एम्ब्रियो बनेगा, उसके फिनोटाइप्स के अंदर डिफरेंस आएगा ही आएगा। यही है वेरिएशन का कारण। तो यहाँ देखो, दूसरी चीज़ एक और समझ में आ रही है आप लोगों को। स्पर्म क्या है? गैमीट। एग क्या है? गैमीट। तो पहला कैरेक्टर क्लियर हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। एक और कैरेक्टर, ये कौन सा डिवीज़न हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन डिवीज़न कह दो या मियोसिस कह दो। दूसरा कैरेक्टर पूरा हो रहा है, ठीक है।
फिर हम चलते हैं, यहाँ पर दोनों गैमीट मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो ये तीसरा कैरेक्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसके अंदर हमने देखा कि दोनों से अलग अलग से क्रोमोसोम आ गए हैं, और उसका अगर वेरिएशन देखेंगे, जब उसका फुल डेवलपमेंट के बाद देखेंगे तो उसके कैरेक्टर्स अपने मदर और फादर से डिफरेंट होंगे, यानी वेरिएशन आ गई। चारों चीज़ें आपको क्लियर हैं? ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे तो आप बता तो सकते हैं ना। तो ये हो गया वेरिएशन का कारण। अब हम थोड़ा डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जितने प्लांट्स आप बाहर देख रहे हो इनको हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि इनमें सब में फ्लावर्स लगते हैं। आपने देखा होगा सभी में किसी न किसी समय फ्लावर आते ही आते हैं। ये जो नीम है, नीम में आजकल निम्बोली लग रही है, उससे पहले उसमें फ्लावर आए थे जिसको मिंजर बोलते हो आप लोकल लैंग्वेज के अंदर, वो उसके क्या होते हैं? फ्लावर्स। तो अब अगर हम किसी भी एक प्लांट के फ्लावर का स्टडी करें बेटा, ये देखो एक प्लांट का जो है वो फ्लावर आपके सामने है। आप कौन सी क्लास में, 7th में पढ़ चुके हो या 8th में पढ़ चुके हो? आया होगा पहले थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर फ्लावर को देखोगे तो उसमें आपको मैं क्लियर कर दूं, जो ये जो पार्ट जो पौधे के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं पेडिसल, ठीक है। ये होता है पेडिसल, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, सेपल। फिर जो कलर्ड पार्ट आता है, चाहे रेड हो चाहे ब्लू हो, कैसा भी, वो कौन सा है? पेटल। पेटल के बाद अंदर आपको कई सारे क्या दिखेंगे? स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट है, एक जो लंबा सा है ये तो क्या है? फिलामेंट है, और ऊपर की तरफ ये जो है ये क्या है? एंथर है, ठीक है। जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो इसी के थ्रू शुरू होता है, एंथर से, ठीक है। आगे देखिए बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका। एंथर कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो पिस्टिल है, कह दीजिए ये जो पिस्टिल है ये कौन सा रिप्रोडक्टिव का पार्ट है इसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे ऊपर का हिस्सा क्या है इसका? स्टिग्मा, जो फैला हुआ है। दूसरा क्या है? स्टाइल, जो लंबा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और तीसरा जो फूला हुआ पार्ट है वो क्या है? ओवरी। और आपको मैं ये बता दूं क्लियरली कि ओवरी जो है फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। आप ये जो फ्रूट देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप जैसे अभी हमारे पास जो अवेलेबल हैं, मान लीजिए ये भी है, 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को अगर दिखाऊंगा तो आपको पूरी चीज़ क्लियर आएगी। ये तो आपको लोकली अवेलेबल है आजकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट है पूरा, ऊपर वाला पार्ट इससे झड़ गया है, फ्रूट बन गया है, ठीक है। मैंगो में देखोगे तो मैंगो में भी यही पोजीशन है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं, ये अंदर की तरफ क्या है? ये जो है ये अंदर की तरफ क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल से क्या बनता है? नहीं, ओव्यूल से क्या बनता है? ओव्यूल से बनते हैं बीज। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। तो ये ओवरी ऐसे फ्रूट बन गया, और अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल से क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। इसके अंदर कितने बीज होते हैं मैंगो में? 1। इसका मतलब ओव्यूल इसमें कितने हुए होंगे? 1 ही, ठीक है। इसको आप भली भांति जानते हैं, ककड़ी। इसके अंदर बीज कितने हैं? बहुत सारे हैं। इसका मतलब उतने ही इसके अंदर ओव्यूल हैं। तो मैंने आपको जो यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ है वो आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है डायग्राम, और समझाने के लिए डायग्राम बनाया तो उसमें मैंने ओव्यूल कितना बनाया है? सिर्फ 1 बनाया है,
तो इससे जब मैच्योर हो जाएगा ये, तो ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट, और ओव्यूल से क्या बनेंगे, सीड्स। ये बात क्लियर आपको। अब टोमेटो आप खा रहे हैं, देखो मैंने डायग्राम यहाँ बनाया भी होगा आगे, ये रहा, ये मैंगो फ्रूट भी बना है, एक सीड दिखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं भी कैसे रिप्रोडक्शन होता है। देखो भाई, ये क्या है, एंथर। कौन सा इसमें बनेगा गैमीट, मेल गैमीट। मेल गैमीट बनने का प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा, ये एंथर्स, ये मेल वाला सिस्टम चल रहा है। ये क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल में कौन से गैमीट्स बनेंगे, फीमेल गैमीट। चलो अब यहाँ चलते हैं, एंथर है, ओव्यूल है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 2n। 2n का मतलब क्या मानते हैं, अगर आप कोई भी मान लो, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर आप मान रहे हो 2n, तो 2n इज इक्वल टू 46 है, तो n इज इक्वल टू कितने होंगे, 23। तो n क्रोमोसोम मेल पेरेंट से और n क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से आते हैं। तो हमने इसको नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखने की बजाय n और 2n से ही बताना ठीक समझा है। यहाँ पे 2n है, इधर भी 2n है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इधर मेगास्पोर मदर सेल है, इधर भी 2n दोनों के अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन का दूसरा नाम क्या है, मियोसिस। वेरी गुड, मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद जो बनेंगे, ये बनेगा माइक्रोस्पोर और इधर बनेगा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे, n, इधर भी कितने रह जाएंगे, n, क्योंकि मियोसिस हो जाने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो एक मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने कितने स्पोर बनते हैं, 4 बनते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, 4 स्पोर बनते हैं। देखिए, जब माइटोसिस होता है तो एक सेल से 2 ही सेल बनती है, मियोसिस होता है तो एक सेल से 4 सेल बनती है। ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है। तो यहाँ पर कौन सा हुआ है, मियोसिस, इसलिए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने स्पोर बनेंगे, 4। ये 3 तो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, चौथा इसके पीछे है, ठीक है। इसी तरीके से मेगास्पोर में भी क्या होता है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। बेसिकली ये देखा गया है प्लांट्स के अंदर कि 4 के 4 जो बने हैं सेल्स, चारों सेल्स ही पोलन ग्रेन बनाती हैं, लेकिन इधर ये जो 4 सेल्स बनी हैं उनमें से केवल एक सेल ही पोलन ग्रेन नहीं, सॉरी, एग बनाती। एग भी नहीं कह सकते हम उसे, मेगास्पोर, एक मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। तो ये मेगास्पोर एक ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि इन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। आगे हम जब आप हायर क्लासेस के अंदर ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना, तो एक सेल से, जैसे प्लांट में एंथर में पोलन ग्रेन बन रहे हैं ना, एक सेल से 4, उसी तरीके से वहाँ पर भी एक सेल से 4 स्पर्म बनेंगे। लेकिन एग जो है, एक सेल से बनेंगी, सेल तो 4 बनेंगी, लेकिन 3 सेल नष्ट हो जाती हैं, केवल एक ही फंक्शनल रहता है। इसी प्रकार से इधर भी प्लांट्स में भी 3 सेल नष्ट हो जाएगी, एक ही फंक्शनल रहेगा, ठीक है। आगे अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करोगे तो ये सब चीज़ें आपको बाद में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। यहाँ देखिए, अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या बन जाता है, एक मेल गैमीट। और मेल गैमीट क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, n। और इधर जो है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यहाँ देखिए बेटा, बहुत ही ज़ोरदार चीज़ है। यहाँ देखोगे तो यहाँ बनते हैं ऐसी सेल्स, देखो 1 2 3 सेल ये, 1 2 3 सेल ये, और ये यहाँ पर होगी, तो 3 तो यहाँ होगी, 3 यहाँ होगी, 1 बीच में होगी, टोटल जोड़ कितना हो गया, 7। ये 7 सेल्स बनती हैं, लेकिन न्यूक्लियस इसमें 8 होते हैं, बीच वाली सेल के अंदर 2 होते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप 12th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हो। आप सिर्फ इतना ही याद रख लीजिए, ये जो अब केवल हमें ध्यान देना है किस पे, ये क्या है, एग। ये क्या है, एग, इसके अंदर एग बना है। मेगास्पोर एक और स्ट्रक्चर ये बनाता है जिसके अंदर एग बनता है, ये ध्यान रखना। और माइक्रोस्पोर एक और ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें ये 2 क्या बनते हैं, मेल गैमीट।
ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले सेल तो एक बन जाती है, लेकिन ये फिर डेवलप हो करके अंदर 2 मेल गैमीट्स बनाती है। इधर भी ये मेगास्पोर एक बन जाता है, लेकिन अंदर ये डेवलप हो करके फिर अंदर एक बनाता है। ये इनको गैमेटोफाइट्स बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये आपके आगे की हायर क्लासेस के अंदर है। इसके बाद देखो, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से बनेगा सीड। और सीड एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि ये एम्ब्रियो तो बन गया, लेकिन इसके चारों ओर जो ओव्यूल होता है वो इस तरीके का ओव्यूल जो उसके अंदर बनाया हुआ था, तो अंदर एम्ब्रियो है और बाहर ये ओव्यूल सीड कोट वगैरह बना देते हैं। तो ये पूरी पूरी संरचना क्या कहलाती है? स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? सीड। तो ये सीड है। सीड जर्मिनेट होकर के जो प्लांट बनाएगा 2n, जो अपना बड़ा प्लांट होता है, जो आप जो भी प्लांट्स आप देखते हो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल से आप सामने देखते रहना बेटा, मैं आपको बताता जाऊंगा, साथ में आप लोगों से पूछता भी जाऊंगा आप लोगों के बीच में आकर के। इधर बोर्ड पे देखते रहना आप लोग। सामने आप जो देख रहे हो सबसे साइड के अंदर जो बनाया हुआ है फ्लावर है। फ्लावर किस पे लगते हैं? प्लांट के ऊपर लगते हैं। और प्लांट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने कितना माना है? 2n। ठीक है। फ्लावर में 2 पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? एंथर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप मान लीजिए ओवरी, मान लीजिए पिस्टिल मान लीजिए। ठीक है। एंथर में क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 2n है। और एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं बहुत सारी, जिसमें रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होगा। मियोसिस हो जाने से क्या बन जाते हैं? माइक्रोस्पोर्स कह दीजिए या पोलन ग्रेन कह दीजिए। और उधर जो है मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर रिडक्शन डिवीजन हो जाने से क्या बन जाएंगे? मेगास्पोर्स। एक सेल से 4 स्पोर्स बनते हैं। देखा गया है कि पोलन ग्रेन तो बहुत सारे बनते हैं। यहाँ ये चीज़ गौर करना कि पोलन ग्रेन तो हज़ारों की संख्या में बनते हैं, लेकिन जो मेगास्पोर हैं वो एक सेल से बनते तो 4 हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं ताकि एक को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। और क्योंकि आगे सीड बनाना है तो न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए एक ही स्पोर बनता है। तो पोलन ग्रेन हज़ारों की संख्या में और जो मेगास्पोर है वो केवल एक। ठीक है। मेगास्पोर कहाँ बन रहा है? ओव्यूल के अंदर बन रहा है। अब जो है पोलन ग्रेन क्या करते हैं बेटा? अब एक चीज़ देखिए बेटा, पोलन ग्रेन यहाँ से आते हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन निकले और यहाँ चल दिए और कहाँ पहुँच जाएंगे? स्टिग्मा पर। ठीक है। स्टिग्मा पर पहुँच जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। पोलिनेशन हिंदी में बोले तो परागण। पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पोलिनेशन या परागण। अब यहाँ पर ये देखिए, ये पोलन ग्रेन था और इसने ऐसे डेवलप करना शुरू किया ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ऐसे ऐसे डेवलप करते हुए ये ट्यूब जो है पहुँच जाती है यहाँ। और इस ट्यूब के अंदर कितने गैमीट होते हैं? 2। इसको ज़रूरत कितनी है जाइगोट बनाने के लिए? किसकी ज़रूरत है? 1 की। इधर यहाँ पर ये जो है इतनी चीज़ को हमने यहाँ डिटेल से बताया हुआ है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पहुँचेगी, इसमें से एक गैमीट निकल करके इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, यानी एग के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। और जब एग के साथ फ्यूज़ होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट क्या बना देगा आगे डेवलप करके? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या बनाएगा आगे? सीड। सीड जर्मिनेट होकर के वापस वही प्लांट बना देगा। ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपके जो नई चीज़ आपके ध्यान में आ रही है या जिसको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आ रही है, आप ये 2 चीज़ों को समझने में दिक्कत आ रही होगी। इनको आप लिखिए गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हो जाएगी मेल गैमीटोफाइट और ये हो जाएगी फीमेल गैमीटोफाइट। अच्छा बताओ, मेल गैमीटोफाइट किससे बनता है? देख करके बताओ किससे बनता है? माइक्रोस्पोर से या पोलन ग्रेन से।
अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट किससे बनता है? मेगास्पोर से, ठीक है। अच्छा, मेल गैमेटोफाइट में आगे क्या बनेगा? मेल गैमीट। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बनेगा? एग। एग को ही क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? जाइगोट आगे डेवलप होकर के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो से फिर सीड, और सीड जर्मिनेट होकर के क्या बना देगा? पूरा प्लांट। जब सीड जो है उगेगा तो पूरा प्लांट बन जाएगा। मैं समझूं आपको यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं, और कल जो मैंने समझाया था उसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्पष्ट है? क्लियर?